यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी, आज प्रदेश दंगा मुक्त है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने के बाद ये बात कही। नए रोजगार बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। तो बिना सिफारिश की नौकरियां दी जा रही हैं। यूपी में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। साथ ही पिछली सरकारों में भर्ती में घोटाले हुए, लेकिन इन घोटालों को खत्म करके निष्पक्ष भाव से जो है वो नौकरियां युवाओं को दी जा रही है। तो यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी विधानसभा में ये संबोधन, जिसमें उन्होंने कहा कि आज प्रदेश दंगा मुक्त है। भर्ती की प्रक्रिया प्रदेश के किसी भी नौजवान के साथ कोई अन्याय न हो। एक तरफ सरकारी पद ईमानदारी के साथ भरे जाएं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2017 के पहले क्या स्थितियां थी, कौन नहीं जानता है, क्या नहीं होता था। आप लोग भूल गए जब 86 एसडीएम के पद में से 56 एक जाति विशेष के लोग भर दिए गए। और ये कौन नहीं जानता है इस बात को। पांडे जी, इसका ये भी हम बताएंगे। दूसरा वही प्रयागराज है, वही प्रयागराज है जिस प्रयागराज में पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्यालय में महीनों तक यूपी के नौजवान धरना दिए थे और एक अयोग्य व्यक्ति को जो उसके लिए डिजर्व नहीं करता था, एलिजिबल नहीं था, जिसकी डिग्री फर्जी थी, उसे आयोग का अध्यक्ष बना करके पूरे कमीशन और युवाओं के भरोसे के साथ खिलवाड़ करने का काम हुआ था। यह भी इलाहाबाद में हुआ था। दूसरा उस समय कैसे कैसे लोग अध्यक्ष बनाए गए थे जिसकी डिग्री फर्जी, जो स्वयं एक लेक्चरर होने के लिए एलिजिबल नहीं था। हाई स्कूल 3rd डिवीजन, इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन, ग्रेजुएशन 3rd डिवीजन, फर्जी पीएचडी की डिग्री, और वह उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बन गया था। और ये लोग उसको लेके घूमते थे और उसको जब मौका मिला उसने मारी तबाही, पूरे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया। ये कौन नहीं जानता है। और यही नहीं, इस समय भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर रिफॉर्म किए जाते हैं और ये आयोग और बोर्डों को पूरा अधिकार होता है उस रिफॉर्म को करने के लिए, लेकिन प्रक्रिया पूरी ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। और वही प्रक्रिया पब्लिक सर्विस कमीशन भी, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी, शिक्षा आयोग भी उसके लिए अधिकृत होते हैं। वे लोग इस प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध और अपराधियों के प्रति, इसीलिए है जिससे अधिक से अधिक निवेश यहां यूपी के अंदर आए, अधिक से अधिक निवेश आए। 40 लाख करोड़ रुपए का जो निवेश है, यह उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 25 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी दे रहा है। 1 करोड़ 25 लाख नौजवानों को नौकरी की गारंटी दे रहा है। और इसमें से 15 लाख करोड़ का अब तक हम जमीनी धरातल पर उतार चुके हैं। 10 लाख करोड़ का पाइपलाइन में है, जिसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग करके इसको भी आगे बढ़ा देंगे। लेकिन प्रदेश के अंदर जो एक वातावरण बना है सुरक्षा का, बेहतर कानून व्यवस्था का, दंगा मुक्त प्रदेश का, आज उसके लिए देश और दुनिया का हर निवेशक प्रदेश में आना चाहता है, प्रदेश में निवेश करना चाहता है। और इसी का परिणाम है 12 से 17 के बीच में प्रदेश की जो बेरोजगारी दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वह 19% से अधिक था। और आज ओझा जी ने स्वयं कहा है कि 2.4 है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कदम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं। तीसरा, सरकार ने रोजगार सृजन के लिए भी रोजगार मेले लगाए हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से
जगह जगह रोजगार मेले लग रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। आज के दिन पर जब रिजर्व बैंक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो रिजर्व बैंक की रिपोर्ट इस बात को कहती है कि दुनिया के, अब भारत के अंदर उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है, बैंकों से लेन देन जिस राज्य का सर्वाधिक है वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का जो सीडी रेशियो है आज के दिन पर, जब हम लोग आए थे तब ये 45 से कम था, 44 के आसपास था। आज यह 60% है। ये दिखता है कि अगर 100 रुपया जमा हो रहा है तो 60 रुपया यूपी के अंदर ही, यूपी के नौजवानों को, यूपी के बेरोजगारों को और यूपी के ही व्यवसायियों को यूपी के अंदर अपना रोजगार के सृजन करने, यूपी में नए रोजगार को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग इसके माध्यम से 60% से ऊपर आज के दिन पे यूपी का सीडी रेशो है, ये बढ़ाने की आवश्यकता है। हम मानते हैं इसको 75% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमें विरासत में क्या मिला था? 44%, 45% से भी कम मिला था। यूपी विधानसभा में सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया है। इस अनुपूरक बजट का आकार 17,865 करोड़ का है। इसमें करीब 790 करोड़ नए प्रस्ताव भी शामिल हैं। ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा अनुपूरक बजट है। इससे पहले योगी कैबिनेट की बैठक में 20 अहम फैसले लिए गए। ये बजट नगर विकास, बुनियादी ढांचे और महाकुंभ से जुड़ी सुविधाओं पर केंद्रित है। जो है इस बजट में जेवर एयरपोर्ट के लिए भी आवंटन किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बड़े स्तर पर विकास का पहिया घूम रहा है, बजट पूरे विकास पर रहेगा।